मैं आप लोगों को कुछ दिखाने जा रही हूँ, आप सभी पहचानिएगा कौन है। आप सबको हमारी स्टोरी जाननी थी ना, इस वीडियो में हम आपको अपनी स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं कुछ और दिखाना चाहती हूँ। पहचान गए होंगे आप सभी ये कौन है? मेरे हीरो। ये मेरे स्टोरी का पहला चैप्टर है। और लिखा क्या है आप सभी? पहला चैप्टर का पहला पेज है। तो कहानी यहीं से शुरू हुई थी, है ना? ये शॉट भी मुझे अच्छे तरीके से याद है, कितने मासूम से है ना, पतलू पतलू से। यहाँ पे लड़का बैठा है। ये पापा की मेरी फेवरेट फोटो, मैं ही दिखाऊंगी। ये वाली फोटो बहुत पसंद है मुझे भी। इसमें पापा बहुत हैंडसम लगते हैं और पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, डियर मॉम, वन डे आई विल मेक यू प्राउड, आई प्रॉमिस। यस यू आर। You make your mom and dad proud. यस। तो ये अच्छे से दिखा दूँ। ये उसके बाद की है, जब हम मिले थे उसके बाद की पिक। अभी तक हम फ्रेंड्स बन चुके थे। अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करें। 2 लाख सब्सक्राइबर लेकिन अभी हुए नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, बोल रहे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं जल्दी ही शेयर करूंगी, मैं वेट नहीं करूंगी कि इतने हो जाएंगे। ध्यान से आप सब वीडियो देखा गया कीजिए ना, ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सबकी बातों का ध्यान है। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि उस टाइम जब मैंने मम्मी पापा की स्टोरी पूछी थी तो मैं थोड़ा छोटा था, इसलिए इन लोग ने मुझे अच्छे पूरी नहीं बताई थी। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ ठीक है, चलिए आप सबकी भी एक्साइटमेंट हम दूर करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अच्छा, अब इस तरीके से सुनाएंगे स्टोरी। सही है। ये आईफोन में आईडिया मैं दूल्हा हूँ, आज तक दूल्हा है। मैं सुबह का कॉफी भी इसी को पहन के लूँगा। अच्छा। खाना भी इसी को पहन के रात को खाना भी इसी को पहन के खाऊंगा। अच्छा। और छोला भटूरा भी इसी से खाए, इसी इसको पहन के खाएंगे ना। देखना चाहता हूँ कि वासु कैसा लगेगा। जरा देखे तो वासु एक बार देख। लगाओ तो दिखाओ कैसे लग रहा है। गजब का लग रहा है। वाओ। वैसे रुक जाओ एक सेकंड। जब तक कृष्णा की शादी होगी तब तक तो ये बड़े हो जाएंगे, नहीं तो उनकी शादी भी इनको शेरवानी में पहन कैसे। राजा की तरह लग रहा है, देखो ना कितना प्यारा। अरे ऐसा लग रहा है रुको सर के ऊपर पता नहीं क्या लगा दिया। देखो इधर देखो। वाह बहुत अच्छे लग रहे हो। कृष्ण जी की तरह एकदम लग रहा है। तो कृष्ण जी लगता ही है, बनता है कृष्ण जी तो कितना अच्छा लगता है। यही पहना देना अगली बार। बड़े कृष्ण जी बनेंगे ना, अब तो बच्चे वाला नहीं बन सकते। तो पहले वाला सही लग रहा है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम शूट करने तो आए, हम देखते हैं क्या होता है, भगवान जाने, हमें कुछ पता नहीं है। हम आपकी विश पूरी कर दे रहे हैं। अपनी लव स्टोरी आज हम आप सभी के साथ में शेयर करेंगे, बहुत ही अच्छे लोकेशन पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किसी अच्छे लोकेशन पे थोड़ा सा डिफरेंट करें, है ना। और थोड़ा आप भी आज बोलिएगा, नहीं तो लोग कहेंगे सिर्फ आप बोल रही हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। मैं तो बोलूंगा, ये मैं क्या करूं? ये मैं बोलती हूँ, ये थोड़ा कम बोलते हैं, तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं भी नहीं बोलूंगी, ये भी नहीं बोलेंगे, तो वीडियो कैसे बनेगा फिर? तो वीडियो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन ठीक है मैं बोलूंगा। हाँ, हम अभी आए हुए हैं नमो घाट पे और यहीं से हम अपना स्टोरी शेयर करेंगे। अभी तो हम माइक वगैरह चेक कर रहे हैं कि माइक सही हो। एक बार तो गड़बड़ हो गया थोड़ा, सेकंड टाइम हम सोच रहे हैं कि हमारा अब सही हो। तो आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। टेल आवर स्टोरी। यस। समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले हम कब और कैसे मिले थे? कब कैसे कहाँ मिले? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे मिले थे। तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि मैं एक जगह ऑफिस में गई थी जॉब के लिए, किसी के रेफरेंस से गई थी मैं, जिनसे मुझे मिलना था, मैं उनसे मिली और मैं वहीं पे बैठी हुई थी। आपको याद है मैंने क्या पहना था?
बहुत सारे राज खुलेंगे आज। जींस इन किया हुआ था, मैं कुछ भी कट नहीं करूंगी, बताइए। पिंक कलर का पहना था और जींस था। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्या बात है। तो सही बात है, मैंने डार्क पिंक कलर में टॉप पहना था और ब्लू कलर में जींस पहना था। जो हेड थे वहाँ उनसे मैं मिली और मिलने के बाद फिर ये आए, इनकी एंट्री हुई। तो ये जस्ट मेरे ही सामने ही बैठे और हमारा उस वक्त कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं था। एक तरह से बोलेंगे तो देखिए, हमारा पहली नजर का प्यार नहीं था। काम के पर्पज से इनसे मैं मिली और वहीं से हमारी थोड़ी बहुत, बस ज्यादा नहीं, 2-4 बात। अच्छा, आप भी इसी डिपार्टमेंट में हैं? हाँ, मैं भी इसी डिपार्टमेंट में हूँ। ओके, तो मैंने पूछा यहाँ पे मेरा हेड कौन है, तो ये बोले कि मैं हूँ। मैंने कहा, मैं तो थोड़ा सा मैंने स्माइल किया, मैंने कहा अच्छा आप हैं। फिर बस इतनी ही हमारी फर्स्ट डे, इतनी ही हमारी बात हुई थी। उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, इसके आगे कुछ भी। तो ऐसा कुछ तो था नहीं। देखा, सबकी अपनी अपनी थॉट्स होते हैं, बट मेरा क्या मानना है कि पहली नजर के प्यार में आप इंसान कैसा ही कैसे जानेंगे, वो तो आप पहली नजर में नहीं जान सकते, ये तो फैक्ट है। लेकिन हम लोग का ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। कि ऐसा इंटेंशन या फिर सिर्फ काम के लिए डेडिकेशन था, अदरवाइज कुछ भी नहीं था। हाँ, सिर्फ काम के पर्पज से मिले थे। तो ये तो हमारा हो गया मीटअप कि हम मिले कैसे। हाँ। और नॉर्मली हमारी बातचीत होने लगी। हम लोग की नॉर्मली बातचीत होती है, बट हमारे बीच हिरन आ गया था। एक बड़ा वाला हिरन आ गया। मजा भी आ रहा है। नॉर्मली हमारी बातचीत होती थी, बट ऐसा नहीं था कि मैं किसी और से बात करूं। ये भी था, मैं किसी भी मतलब लड़के से बात नहीं करती थी। सिर्फ पता नहीं, ये मुझे बहुत सीधे सादे से और सिंपल से, और एक होता है ना शरीफ टाइप, वो आज भी तो हाँ, तो ये वैसे लगे मुझे। तो मैं सिर्फ इनसे ही बात करती थी, और नहीं करती तो भी मुझे इनसे करना ही पड़ता, क्योंकि ये हमारे हेड थे, तो बात तो करना ही करना पड़ता। तो सिर्फ काम के पर्पज से हम बातचीत करने लगे। तो हमारी ऐसी ही बातचीत काम को लेकर के सिर्फ होती थी, इसके अलावा कोई भी बात नहीं होती थी हमारी। 5 to 6 मंथ हम लोग का ऐसे ही चलता रहा। सिर्फ काम से हम लोग मिलते थे, बातचीत होता था, और मतलब सिर्फ ऑफिस वर्किंग में ही मिलते थे, ऐसे नहीं मिलते थे कि कहीं बाहर। तो आप लोग ऐसे ही मान लीजिए कि मतलब 5-6 महीना हम लोग का ऐसे ही सिर्फ काम के प्रति बस ऐसे ही था। हाँ, मतलब ऐसी फीलिंग न मेरे अंदर आई थी न इनके अंदर आई। वो कह सकते हैं कि फीलिंग तो एकदम भी नहीं था। मैं भी इनके लिए यही सब चीज सोचता था। जैसे इन्होंने ये चीज बताया कि मैं बहुत ही जेंटलमैन टाइप हूँ, तो ये जेंटल वुमेन टाइप मुझे एकदम लगती थी। अच्छा। एकदम, हाँ। और बहुत ही कह सकते हैं शरीफ टाइप, ठीक है, जिसके कोई वर्ड्स नहीं होते हैं ना, बस आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि मैं भी किसी लड़के से बात नहीं करती थी। ये तो एकदम शांत रहती थी। तो मुझे इनकी सबसे अच्छी आदत ये लगती थी कि ये किसी अदर पर्सन से बात भी नहीं करती थी, और जहाँ बैठ जाती थी वहीं बैठ जाती थी। आज भी मेरी वही आदत है। आज भी वही आदत है, हैबिट इनकी वही। और कितने लोग थे जो थोड़ा सा ये करते थे कि मतलब मेरे से बात करे, लेकिन मैं लोगों को बहन, मतलब मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे भैया हैं, इस टाइप से बुलवा देते। कितने तो ऑफिस में आते थे, टिफिन का हो गया, टाइम हो गया, तो वो साथ में आकर जबरदस्ती बैठ जाते थे। मैं वो सब नोटिस में करता था, लेकिन मैं शांत रहता था, ये छोड़ो जाने दो, मुझे क्या नोटिस भी करते थे? मैं सब नोटिस करता था, मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है, मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन एकदम रिलैक्स वाला, मुझे इस सब चीज से कोई मतलब नहीं। ठीक है, जिसको टिफिन करना है वो टिफिन करे, मैं जहाँ बैठा रहे, लेकिन मैं एकदम रिलैक्स रहता था। हाँ, लेकिन इनके लिए अच्छी सोच रहती थी कि भाई ये बहुत ही अच्छी है। बात तो उतना नहीं करता था, लेकिन मैं प्रोटेक्ट जरूर करता था, जो तुम्हें पता भी नहीं चलता था। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि जो अच्छे लोग होते हैं और अच्छी लड़की होती है, तो भाई उनको सही जगह वो रहें, अच्छे लोग के साथ में रहें, उनकी गैदरिंग जो आसपास की हो, जो एनवायरनमेंट हो, वो थोड़ा अच्छे लोग के साथ। हाँ, मतलब ना तो, कुछ होते हुए भी ये प्रोटेक्टिव थे। हाँ, तो मैं ये सब चीजों को मैं बहुत ज्यादा मैं फोकस करता था। तो मुझे ये सब चीजें बिल्कुल पता नहीं थी कि मुझे मतलब बिना किसी फीलिंग के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं था। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि एक लड़का था, तो वो मेरे पीछे बहुत ज्यादा ही थोड़ा पड़ा हुआ था। तो इसलिए ये इनको बहुत बुरा लगता था। तो फिर ये मेरे से बोले कि वो लड़का सही नहीं है, उसके साथ मत बात किया करो, ऐसा कुछ। लेकिन अब हमारा ग्रुप था, तो बात तो करना ही करना पड़ता। तो मैं बहुत कम बात करने लगी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मुझे क्यों मना कर रहे हैं, मुझे लगा कि अच्छा लड़का है, तो मेरे अच्छे के लिए मुझे मना कर रहे हैं। क्योंकि मैं ऑफिस में पहले से मैं था,
तो मैं हर एक चीज को मैं जानता था कि कौन कैसा है, तो इस वजह से ये तो बाद में आए थे और मेरे अंडर में ही थे और वो भी मेरे अंडर में था, तो मैं चीज़ों को मैं डिफाइन करता था कि देखो कहाँ पे कैसे क्या करना है। मैं हर एक चीज़ को व्यवस्थित चीज़ों को मैं बताता था और केयर भी करता था। अच्छा, तो कहाँ है मम्मी, मिलवाइए। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? बिहार से, समस्तीपुर जिला। अच्छा, समस्तीपुर जिला से। अच्छा, वो जो साइड में बैठी हैं अच्छा वो मिल के आते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन में है या नहीं है। मोबाइल ऑन करके देखना चाहिए। ऐसे करके वो बता रही थी बच्चे के बारे में। हाँ, मान्या को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम देखे थे ना आपको हंसे। अच्छा, हम सोचे कि वो एक ही का भी है। हाँ। हेलो, ये मेरा नाती है। अच्छा, नाती है। हेलो करो, मुझे हेलो करो। ये अभी आ जाइए। लोग आपके भाई इनको बता रहे थे ना, जब घाट जीवन नहीं मिल रहा था, बोले थे वो वाराणसी में यहाँ मतलब मकान लिए हुए हैं। हाँ, तो इसी वजह से हम ब्लॉग देखते हैं लोग का, तो ये सब देखते हैं, तो इसी की वजह से हमको ऐड था। अच्छा, इसकी वजह से हाँ। घाट की। हाँ, घाट की वजह से। तो आप लोग घूमने हाँ, घूमने के लिए आए थे। तो आप लोग इधर जा रहे थे, हम अपनी बेटी को दिखा रहे थे कि देखो ये है ना अभी इनका ब्लॉग। हाँ, ये हाय कर रहा है। पहचान गए मुझे। वाशु भैया होते तो बहुत खेलते। हाँ, इसको भी पता है कि इनका लड़का है, तो वाशु वो है जो इनका भतीजी शायद लगते हैं। हाँ, हाँ, है ना? हाँ, तो ज्यादा बोलती है। हाँ वो बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। हाँ। चलिए, अच्छा लगा। आप मिली कब तक है आप बनारस? 2 दिन और 1 दिन। अच्छा, तो आप लोग कहीं स्टे किए हैं या फिर? हाँ, स्टे किए हैं उस वाले घाट के पास। अच्छा, घाट से। होटल लॉज वगैरह लिया हुआ है। अभी 18 को जाना है ये वीडियो, इसीलिए हमने कहा थोड़ा बाहर शूट करें। जाइए, घूमिए, एंजॉय कीजिए। क्या मेरे साथ चलना है? ठीक है। बहुत अच्छा लगा। हमारी सब्सक्राइबर भी मिल गई। वो उनकी मम्मी थी जो मेरा ब्लॉग देखती है। कब से नोटिस कर रही थी। हाँ, कब से नोटिस कर रही थी। अच्छा लगता है जब लोग ऐसे मिलते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप ये ब्लॉग देखेंगी, आप मिली। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप सभी मुझे देखते हैं तो आकर के मिला कीजिए। वो भी पहले थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, बट वो आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की स्टोरी की तरफ। कहाँ तक हम पहुँचे थे? हाँ, मैंने लास्ट में उस लड़के को और बहन भाई का रिश्ता बना दिया। मैं आई। एक दिन क्या हुआ ना कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा ही परेशान थी, और 2 दिन तक मैं ऑफिस में नहीं गई थी। बहुत ज्यादा रोई थी मैं। तो मैं जब 2 दिन नहीं गई तो फिर इनका फोन आया मेरे पास। मतलब फर्स्ट डे नहीं गई तो फर्स्ट डे नहीं आया, सेकेंड डे आया था कि क्यों नहीं आई, क्या हो गया। तो मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अब ऑफिस नहीं आऊंगी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम मिलके बात करते हैं कि भाई क्यों नहीं आएंगी, आखिर क्या वजह हो गया ऐसा कि ऑफिस नहीं आना और 2 दिन तक नहीं आए। क्योंकि ये मुझे ना हमेशा हंसते हुए देखे थे, मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं देखे थे। बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब थी। तो मैं पूछ रहा था फ़ोन पे कि भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है, तो ये बता ही नहीं रही थी। तो फिर हम मिले। हाँ, इन्होंने मुझे मतलब वो दिया कि ऐसे नहीं, डायरेक्टली बोला और मैं चली आई। इन्होंने मेरे से बोला कि ऐसा है कि हम मिलते हैं और मिल करके बात करते हैं। मना भी नहीं करना चाह रही थी। एक तो ये भी था मेरे अंदर जो चल रहा था, मैं वो बता रही हूँ कि मैं मना भी नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी इनसे मिलना उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त इतना ज्यादा डिस्टर्ब थी कि एक होता है ना कि जब आप डिस्टर्ब रहते हैं तो सोचते हैं कि कोई होता जिससे हम अपनी बातें शेयर करते। तो मेरा अंदर से दिल भी हो रहा था कि मैं इनसे मिलूं, लेकिन फिर एक तरफ ये भी हो रहा था कि मैं नहीं मिलूंगी। और मैंने इनको बोला कि ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। फिर मैंने बहुत सोचा। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम मिले बाहर इन द सेंस कि हम एक रेस्टोरेंट में मिले। हाँ, रेस्टोरेंट में मिले, कॉफी शॉप में मिले थे। हाँ, कॉफी शॉप पे हम मिले थे। हम वहाँ से भी शूट करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें निकलना भी है आउट ऑफ सिटी। मैं जब इनको देखा तो मैं देखते ही मैं समझ गया कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन में ये है, और क्योंकि इस तरीके से तो ये टेंशन में कभी थी ही नहीं। तो मैं देखते ही मैंने इनसे पूछा कि क्या हो गया है, आखिर बात क्या है, मुझे सच आप पूरा बताइए, बात क्या है। अगर आप मुझे कुछ समझती हैं
तो उसके नातकारे मुझे बताइए, या फिर आप फ्रेंड समझिए मुझे बताइए। तो बहुत हाँ, इन्होंने यही बोला था कि आप अगर मुझे फ्रेंड समझती हैं हाँ तो आप मेरे से शेयर कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी से बोलने जाऊंगा, आप मुझे इतने दिनों में जान चुकी होंगी, तो आप मेरे से शेयर कीजिए। तो जब इन्होंने बोला ना ये शेयर कीजिए, तब इनकी आंखों में आंसू आ गए। तब मैं बहुत ज्यादा रोने लगी थी, हाँ। बहुत ज्यादा ही रोने लगी थी। और मैंने इनको जो भी प्रॉब्लम थी मेरी, मैंने वो बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और इस वजह से मैं इतना परेशान हूँ। मतलब इन्होंने जब सारी चीजें अपनी क्लियर की, फिर इन्होंने कुछ मुझसे चीज बोली, वो बताओ क्या बोला? अभी वो तुरंत थोड़ी बताना था, अच्छा। तो बाद में बताना। अच्छा ठीक है। तो वो फिर बाद मैं में- ना थोड़ी बहुत मैंने चीजें हाँ। इनके साथ में शेयर किया। हम्म। मैं अभी बाहर बैठी हूँ, मैं इमोशनल हो रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा एक होता है ना, हम अच्छे फ्रेंड्स। हाँ, एक दूसरे से हर एक चीज शेयर कर रहे थे। हाँ। क्योंकि ये शेयर पहले कर नहीं रही थी और अपने अंदर वो चीजें रखी हुई थी जिससे वो डिस्टर्ब हो रही थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना चीज शेयर करना स्टार्ट किया, तो हम लोग की जर्नी ऐसे आगे बढ़ा स्टार्ट। हाँ, अपना सुख दुख हम कहने लगे, शेयर करने लगे। हाँ, मैं कुछ नहीं कहता था, लेकिन सबसे ज्यादा इनका मैं सुनता था। हाँ, ये मेरा सुनते थे, हाँ। जो भी मेरी बात रहती थी सुनते थे, मुझे समझाते थे। ये चीज मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी थी शुरू से ही, कि केयरिंग थे। मतलब जब नहीं कुछ फीलिंग थी तब भी केयरिंग थे मेरे लिए। मैंने कहा ना, ऊपर से बन के आता है। हाँ, इनके लिए अलग से वो चीज अपने आप आ रहा था, तो वो मैं नहीं कर रहा था। लेकिन आपको पता होगा कि जिससे बनना होता है, जिससे ऊपर वाले ने लिखा होता है, उसके साथ में धीरे धीरे बॉन्डिंग आपकी बनने हाँ। जाती है, स्ट्रांग होती जाती है। नहीं तो इतने लोगों की भीड़ में हाँ। आप सिर्फ उसे ही क्यों पैम्पर करते, जी। है ना, आप उसे ही क्यों प्रोटेक्ट करते। मैं इनसे जो इनकी प्रॉब्लम थी, नहीं भी थी तो भी मैं पूछता था, क्योंकि मैं इनको बोलता था कि भाई आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, तो आप हमेशा स्माइल करते रहा करो। हाँ, जैसे कि अभी हंस के हाँ। ठीक है। तो देखिए, हम वीडियो तो शूट कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने से काफी लोग आ जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे कई जगह पे कट लगाना पड़ेगा। यार मैं कट नहीं चाहती थी, अब बताइए मैं क्या करूँ। पर कट तो लगाना पड़ेगा, इतना अच्छा प्यारा लोकेशन है, लेकिन यहाँ पर भी हाँ, दिख भी रहा है कि भीड़ है ना, कैमरा हम चल बहुत रहा है, फिर किनारे भी आके बैठे हाँ, हम लोग बहुत साइड में हम लोग आकर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी बीच में से लोग आ जा रहे हैं। अब आ जा रहे हैं तो फिर वहाँ वो पे कट कट करना लगाना पड़ेगा, और पड़ेगा। मैं कट नहीं लगाना चाहती, हाँ। उससे वीडियो खराब हो जाता है। मैं चाह रहा था कि कंटिन्यू जो चल रहा है हमारा स्टोरी, वहाँ पे ब्रेक ना लगे, लेकिन यहाँ पे बहुत जगह ब्रेक लग जाएगा। तो उसके लिए आप सॉरी, लोग हम माफी mind चाहते मत हैं। कीजिएगा, आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा, हाँ। और हमारे रंग में रंग जाइएगा। हाँ, माफी चाहते हैं आपसे कि हमें कट लगाना ही पड़ेगा। हाँ। और अब बारी आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमारे अंदर फीलिंग कब आई एक दूसरे के लिए, कि हम एक दूसरे से, मतलब अभी तो मेरा पार्ट बहुत दूर है, इनका पहले पार्ट बात करते हैं। इनको तो पता भी नहीं था कि कब मेरी फीलिंग इनके लिए लाइक में बदल गई थी। हाँ, मुझे नहीं हाँ। पता था। तो मैं इनसे बात करता था, हर एक चीज़ मैं इनसे शेयर करता था, इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर कुछ बातों में इन्होंने मुझे कुछ गाने भी मुझे सुनाए थे। हाँ, सॉन्ग भी मैंने हाँ, सुनाया सॉन्ग भी था। सुनाया था। एक और वो सॉन्ग मुझे याद है, अभी सॉन्ग वो नहीं बताऊंगा, मुझे सॉन्ग अच्छे से मुझे पता है। तो इन्होंने वो सॉन्ग भी मुझे सुनाया था, 2-3 ऐसे सॉन्ग जो मुझे आज भी मेमोराइज है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सब चीज़ें। और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये लाइक करती हैं कि नहीं मुझे, लेकिन हाँ, मेरे लिए मैं इनको लाइक जरूर करता था। मेरे अंदर ये जरूर फीलिंग थी कि हम मिले या ना मिले, या हमारा प्यार वो मुझे मिले या ना मिले, मतलब ऐसी चीज़ें थी। लेकिन मैं इनको जो रिस्पेक्ट जो करता हूँ, मैं बाय हार्ट मैं इनको करता हूँ। तो हाँ, उस वक्त तक मुझे पता नहीं था, और ये मुझे लाइक, ये बहुत ज्यादा वो हो रहा है, नर्वस हो रहा है, इसलिए भी मुझे कट करना पड़ जाएगा कि नर्वस क्यों हो रहा है। मैं आपको बता दूं नर्वस क्यों हो रहा है। मैं यूज्ड टू हो गई हूँ, जब मैं पहली वीडियोस बनाती थी तो मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस होती थी। देखिए अभी और लोग भी आ रहा है, कट करना ही पड़ेगा। उधर से उस साइड से तो फिर क्या हुआ कि हमें रास्ता एक लोगों से घुमवाना पड़ा। मैं कैमरे से यूज्ड टू हो गई हूँ, बट ये नहीं, इसीलिए बहुत ज्यादा ना ये थोड़ा सा वो हो जा रहा है, नर्वस हो जा रहा है, बीच बीच में ये टाइप का कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है। फिर जाहिर सी बात है यार, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं फ्रेशर है अभी इसमें। हाँ, मैं फ्रेशर हूँ। हाँ, अभी कैमरे में फ्रेशर है। हाँ, तो हम कहाँ तक पहुंचे थे कि अभी मतलब इनको अभी तक जब ये मुझे लाइक करने लगे थे बात करते करते, लेकिन उस वक्त तक एक तरह से देखिए तो मैं भी इनको लाइक करने लगी थी। मुझे इनसे बात करना बड़ा अच्छा लगता था, इनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बड़ा अच्छा लगता था। इस बीच 1-2 बार ये मुझे ड्रॉप भी किए घर पे, जब लेट हो जाता था तो 1-2 बार मुझे ये ड्रॉप भी किए थे। तो रास्ते में बहुत सारी बातें करते आते थे, बड़ा मजा आता था, अच्छा लगता था। मतलब थोड़ा सा मैं जो अपनी प्रॉब्लम थी ना वो भूल गई। और लेकिन मेरे मन में ये था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कुछ भी स्टेप मुझे नहीं लेना है भैया उधर से। तो
ये था कि मेरे एक लिमिट थी कि मुझे इससे आगे नहीं जाना है, ऐसा कुछ मेरे मन में था, तो मैं इसलिए ज्यादा वो नहीं करती थी। फिर भी मुझे डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मेरे मन में ये था कि लड़के लाइक करने लगते हैं ये वो, तो मैं ये सोचती थी कहीं ऐसा नहीं लड़का भी मुझे लाइक करने लगे, प्यार करने लगे, ऐसा मेरे अंदर था। तो मैं थोड़ा सी इस चीज को लेकर डरती भी थी। इतने ज्यादा डरती थी? हाँ, डरती भी थी कि कहीं ऐसा ना लड़का मेरे से प्यार कर ले। मैं स्मार्ट नहीं था, अच्छा नहीं था? नहीं स्मार्ट नेचर अच्छा नहीं था? नहीं, ये सब बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ में किसी की एंट्री हो, ऐसा कुछ था। फिर भी वो एंट्री आपने तोड़ दी। तो ऐसा कुछ था कि मेरी लाइफ में किसी की एंट्री नहीं होगी, मेरे ये थॉट्स थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ ना कि मैंने अचानक से मुझे इन्होंने ऐसे नॉर्मली प्रपोज किया। लॉन्ग प्रपोज तो बाद में किया, मतलब अच्छा वाला प्रपोज बाद में किया था, लेकिन शॉर्ट प्रपोज किया। कि क्या बताइए, क्या आपने बोला था? मैंने बोला था, मुझे आज भी अच्छे से याद है। चलो अच्छा है, सामने से हिम्मत नहीं थी। सामने से नहीं बोला था, मेरा टेलीफोनिक ही था और मैं बेड पे बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा नर्वस भी था, लेकिन वो नर्वस तो इनको पता तो नहीं चल पाएगा, लेकिन हाँ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वो था, घबराहट था कि मैं बोलूँ तो सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। लेकिन हाँ मेरे माइंड में ये चीज़ था कि अगर मैं इस चीज़ को बोलूँगा तो मान लेना अमित कि यस या नो, तो या तो आर या पार, मतलब आप समझ सकते हैं कि आर पार की मैं लड़ाई में अपने जंग में मैं एकदम लग गया था। तो मैंने इनको बोला उस दिन सडन, मैंने इनको बोला कि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या? कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, डायरेक्ट शादी का। हाँ, डायरेक्ट शादी का, ये भी नहीं कि मैं उसको पसंद करता हूँ या फिर ऐसा कुछ, डायरेक्ट शादी का। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मेरा यही वर्ड था, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब जब ये मैंने सुना, मेरा तो पता नहीं, धरती इधर उधर पलट गई, ऐसा वाला हो गया। फिर वहाँ पे फोन कट हो गया था। अच्छा, ये चीज मुझे नहीं आता। हाँ, फोन कट हो गया था। फिर मैं सोचने लगा कि यार अब क्या होगा, सामने वाले ने तो फ़ोन ही कट कर दिया। लेकिन फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर मैंने फ़ोन किया तो फिर मैंने बोला कि आपको अगर बुरा लगा हो तो फिर सॉरी उसके लिए, और अगर आपकी कोई फीलिंग है या फिर अगर कुछ भी है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम आगे इसके लिए कोई बात नहीं करेंगे, हम जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे। हाँ, हम फ्रेंड्स रहेंगे। और मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था, ऐसे ये सब बोला था नहीं कि मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था, बस मेरे मन में आया अचानक से और मैंने अचानक से वो सारी चीजें मैंने बोल दिया। मैंने इनसे ये पूछा कि आप क्यों करना चाहते हैं। मैंने फोन उठाया कि आप क्यों करना चाहते हैं, मेरा सेम यही क्वेश्चन था कि शादी क्यों करना चाहते हैं, ऐसा क्यों। तो मैं ये बात बोलना चाहूंगी, जो आज भी फर्स्ट डे से जिस दिन से इन्होंने बोला था उस दिन से आज तक मेरे दिल में यही बात घूमती है, मेरे दिमाग में भी यही बात घूमती है कि आपके मन में, आपकी आंखों में जो तकलीफ है मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। तो इस बात से तो मैं बहुत ज्यादा ही खुश हुई थी, क्योंकि मेरे एक नॉर्मल कहने में और उस वक्त जो सिचुएशन थी और जिस तरीके से इन्होंने बोला था ना, वो बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग था, बहुत ज्यादा ही। और मुझे बात सुन के बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि मैं किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ, ये मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से मैंने इनको हाँ नहीं किया और मैं चली गई वापस अपने घर गोरखपुर बिना बताए। फिर ये वापस चली गई अपने घर पे, कुछ भी नहीं कहना, बस ऐसे ही इन्होंने अपना छोड़ दिया ऑफिस। मैंने वो सिटी ही छोड़ दिया, वो सिटी ही छोड़ दिया एकदम साफ। मोबाइल ऑफ, नंबर चेंज। हाँ, नंबर सारा, मतलब जो भी नंबर एक इनका था वो चेंज हो गया। तो फिर मैं परेशान हो गया। जाहिर सी बात है कि भाई आपने अभी कल ही प्रपोज किया और नेक्स्ट डे आपको पता चल रहा है कि वो ऑफिस नहीं है। फिर ये लगा कि भाई हो सकता है सामने लेडी है तो भाई ठीक है, थोड़ा हो सकता है कि नर्वस वो भी हो, तो इसलिए फेस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा प्रपोजल ही रख दिया, डायरेक्ट वो बोल दिया मैंने आई लव यू के अलावा मैंने सीधे शादी, मुझे आपसे शादी करनी है, तो मैंने ये प्रपोजल रख दिया। तो मैं ये भी सोच रहा था कि शायद इसी वजह से वो नहीं आ रही होंगी, तो मैं वेट कर रहा था कि चलो अब आएगी। नेक्स्ट डे ऐसे नेक्स्ट होता गया। मैं कर रहा था कि ऑफ जा रहा, मैसेज पे मैसेज मैं कर रहा हूँ। और जिनको ये जानते थे ना उनसे पूछते थे, जैसे जिनको मैं जानती हूँ ये भी जानते हैं, तो उनसे पूछते थे, तो वो भी मेरे से बोलते थे लोग कि आपको पूछ रहे थे ये वो, तो मैं उन लोगों से मना कर देती थी। यहाँ पे हो सकता है आपको लगेगा बहुत खड़ूस औरत है तो मैं ना
मना कर देती थी कि नहीं आप मेरा नंबर मत दीजिएगा या फिर नहीं वो कीजिएगा। मैं नहीं चाहती वो इन सब चीजों में पड़े, क्योंकि मुझे ना इनके अंदर वो चीज दिखी थी कि ये बहुत आगे जा सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि इन सब चीजों में पड़े। और हाँ और अच्छे लड़के हैं तो मैं नहीं चाह रही थी कि इन सब चीजों में पड़े। इस वजह से मैंने बिना कुछ बोले बिना कुछ वो किए मैं चली गई वापस। लेकिन उस दिन मैंने जो प्रपोज किया था, आज तो शादी कर लिया ना। हाँ कर लिया, फाइनली कर लिया। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि मैं घर चली गई, महीने बीत गया। क्या हुआ इनके साथ, ये किस सिचुएशन में थे, मैं क्या कर रही थी, फिर वापस हम कैसे मिले, ये हम शेयर करेंगे आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और मैं आपको ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगी। वीडियो एक ही दिन जाएगी 18 मार्च, जिस दिन हमारा फर्स्ट मंथ वेडिंग एनिवर्सरी है। फर्स्ट मंथ वेडिंग एनिवर्सरी के दिन हम अपनी लव स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, कैसे हम मिले, कब दोबारा, क्योंकि ये रास्ते जो थे एकदम अलग हो गए। इसके आगे की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग इसको असली कहानी तभी से ही तो शुरू होगी। ये तो हम समझ लीजिए एक तरीके से अपना, ये तो एक स्टार्टअप था, लेकिन जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें रियल आपको वो तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ, क्योंकि इसमें तो ऐसे पता ही नहीं चला, क्योंकि हमने इनको प्रपोज किया और ये सडन उसके नेक्स्ट डे ही अपने घर चली गई, जो कि मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ गई। हाँ इनको मेरा घर भी नहीं पता था, बस इतना पता था कि मैं गोरखपुर में रहती हूँ। और बाकी सारी चीजें जो है इसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज आप सभी की रिक्वेस्ट पूरी हो पा रही है और आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ बस ये कि मुझे कट बहुत ज्यादा लगाना पड़ा होगा, क्योंकि इतनी हमने कई लोकेशन चेंज किया है। हाँ कई लोकेशन में हमने किए, वहाँ पे भी आ जा रहे हैं। हम बहुत इतना दूर आगे पैदल चल चुके हैं, बहुत दूर हम लोग आ चुके हैं। हम मना भी कर दे रहे, इशारा भी कर दे भैया रुक जाइए। तो इसलिए कट ज्यादा देना पड़ा होगा मैं, और उम्मीद करती हूँ स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अब इस वीडियो को तो शेयर कीजिए, जितने लोगों को भी जानते हैं, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सभी को जिनको भी जानते हैं। सभी की क्वेरी थी, स्टोरी चाहिए थी, अब हमने स्टोरी दे दिया फर्स्ट पार्ट। अब इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए। और इंस्टाग्राम पे भी हमारी रील्स देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे रील्स हम बनाते हैं। इनके पास तो टाइम होता नहीं है, जबरदस्ती खींच खींच के लाती हूँ, चलिए सुबह में या रात में, बस यही टाइम मिलता है, दूसरों को टाइम नहीं मिलता। आज बहुत मुश्किल से मिला, मैंने जल्दी बुला लिया इनको काम से, संडे नहीं है जो कि फिर भी काम छोड़ के आए हैं। तो हम रील्स बना लेते, बहुत मुश्किल से बनवाती हूँ मैं इनसे, ये तो रेडी भी नहीं होते, बहुत मुश्किल से हाथ जोड़ने पड़ते। प्लीज एक रील्स बनवा लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है निवाशूस, मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप सभी वहां जाकर के हमें फॉलो कर लीजिएगा। जो आप इस पे नहीं देख पा रहे क्योंकि इस पे कॉपीराइट आ जा रहा है आजकल आ जा रहा है इधर बीच। हाँ तो इसलिए मैं बहुत सारे रील्स में इस पे नहीं डालती हूँ, शॉर्ट्स में आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है और हमारे आगे की बॉन्डिंग और जर्नी देखनी है तो निवाशूस पे जाकर के हमें इंस्टाग्राम आईडी हमारी वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और अपने ब्लेसिंग हम लोग को हमें बस ब्लेसिंग्स चाहिए, आप ब्लेसिंग दीजिए कि हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।